हेलो दोस्तों। इंग्लिश 50 घंटे में बोलना सीखिए। उसका पहला घंटा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे घंटे पे। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो ये दूसरा घंटा जो है जिसमें पढ़ना है हमको वेरी वेरिटेशन ऑफ आई एम इन एट ऑन का प्रयोग। उसके बाद ग्रामर, फ्रूट्स नेम, उसके बाद एंटोनिम्स एंड सिंटोनिम्स, विलोम और समानार्थक, वेजिटेबल नेम सब्जी का नाम, स्पाइस ये स्पाइस बर्तन अनाज, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसके बाद कॉन्वर्सेशन बातचीत, 1000 मोस्ट कॉमन फ्रेसेस, उसके बाद 1500 मोस्ट कॉमन वर्ड्स। तो आज हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में शुरू करते हैं। ये हमारा है वेरिएशंस ऑफ आई एम इन एट ऑन। मोस्ट कॉमनली यू would use the word in when indicating a physical location such as a room, a building. Here are some examples. जैसे मैं देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। आई एम इन द शॉवर, मैं शॉवर में हूँ। आई एम इन द लॉबी, मैं लॉबी में हूँ। आई एम इन ए कार, मैं एक कार में हूँ। आई एम इन ए हाउस, मैं एक घर में हूँ। आई एम इन ए स्कूल, मैं एक स्कूल में हूँ। यूजिंग द वर्ड एट हेल्प टेल someone where you currently are. The difference between at and in this that the physical location in is general. Here are some examples. I am at the grocery, मैं किराने के दुकान पर हूँ। I am at the mall, मैं मॉल में हूँ। I am at the doctor's office, मैं डॉक्टर के कार्यालय में हूँ। I am at the park, मैं पार्क में हूँ। I am at the airport, मैं हवाई जहाज अड्डे पर हूँ। However, in some cases you can use at and interchangeably. Here are some example. I am at the mall, मैं मॉल में हूँ। I am in the mall, मैं मॉल में हूँ। I am at the park, मैं पार्क में हूँ। I am in the park, मैं पार्क में हूँ। I am at the grocery, मैं किराने की दुकान में हूँ। I am in the grocery, मैं किराने की दुकान में हूँ। Using the word on is referring to a non-physical location such as your time being utilized by something else. Here are some example. I am on the phone, मैं फ़ोन पर हूँ। I am on my computer, मैं अपने कंप्यूटर पर हूँ। I am on a bus, मैं एक बस में हूँ। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग ग्रामर देखेंगे। ग्रामर यानी व्याकरण। व्याकरण देखिए। पोलेट, पोलाइट यानी वर्ड, विनम्र शब्द। देयर इज ए ट्रेडिशन इन English to express thank and sorry on every small things and using polite phrases. Common polite words phrases are English में हर छोटी छोटी बातों पर थैंक्स और सॉरी और शिष्टाचार शब्दों वाक्यों को बोलने का रिवाज है, प्रचलित है। शिष्टाचार शब्द प्लीज, काइंडली, when you are to ask time, pain or anything, then you are to use please or kindly if somebody has asked you and you are giving pain and anything, or you are replying, you should say please while giving anything, kindly normally used to writing and for the seniors कृपया, प्लीज। जब हमें किसी को से टाइम पूछना हो या कोई वस्तु मांगनी हो तो कृपया यानी प्लीज काइंडली कहते हैं। अगर किसी ने आपसे मांगा और आप वह वस्तु दे रहे हो या जवाब दे रहे हो तो तब भी आपको प्लीज कहना होगा यानी काइंडली। आमतौर पर लिखने में सीनियर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थैंक्स, if someone has done even a small thing for you or gives you something, you should say thank you in your response. You use of words thank or thank you appears a bit informal, hence some other words may be joined with it like that's a lot, many thanks, thank you so, thank you very much, thank you very much indeed, thank you so much, thank you very much for your help, for your guidance, for your parents. When someone thank you to you, you should again respond and say it's all right. You should again respond and say it's all right or it's fine or that's okay or oh not at all or don't mention it or it's that my pleasure or welcome or you are welcome.
धन्यवाद यानी थैंक्स। अगर किसी ने आपका छोटा या सा काम किया हो या जवाब दिया हो, तब आपको धन्यवाद इन शब्दों के साथ कहना होगा। थैंक्स और थैंक यू। केवल थैंक्स और थैंक यू का प्रयोग अनौपचारिक माना जाता है, इसलिए इनके साथ कुछ और भी शब्द जोड़ सकते हैं। बहुत ही धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपका बहुत धन्यवाद, आपकी मदद के लिए, मार्गदर्शन के लिए, उपहार के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के जवाब में आपको ठीक है, इसमें मेरी खुशी है, स्वागत है या आदि इन शब्दों का साथ कहना होगा। इट्स ऑल राइट और इट्स फाइन और दैट्स ओके और ओ नॉट एट ऑल और डोंट मेंशन इट, इट्स दैट प्लीजर और वेलकम, यू आर वेलकम, सॉरी, एक्सक्यूज मी, pardon, if you are late or you forget something or you have come across the others or your body think touched somebody, you should say sorry for everything. If you want to attract somebody attention or you are to pass in between of some persons or you are sitting in a group and you are to go out for a while, you should say excuse me on singing singing in front of others. You should say excuse me on this, excuse me. Others can say bless you. When over phone you don't hear clearly, please say pardon or I beg your pardon to hear again. माफ़ कीजिए, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन। माफ़ के लिए, माफ़ी के लिए अलग अलग अवसर पर अलग अलग शब्द बोले जाते हैं। आमतौर पर कुछ भूल जाने पर भी, किसी के बीच में आने पर भी, किसी से टकराने पर सॉरी कहकर माफ़ी मांगते हैं। अगर आप किसी का सभ्यतापूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या दो लोगों के बीच से गुजरना चाहते हैं या किसी ग्रुप में बैठे हो और कुछ समय के लिए उठना चाहते हैं, आपको एक्सक्यूज़ मी बोलना है, तो दूसरे के सामने छींक आने पर आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। इस एक्सक्यूज़ मी का जवाब में सामने ब्लेस यू बोल सकते हैं। फ़ोन पर बात करते समय अगर आपको ठीक से सुनाई नहीं देता है, आपको कहना है पार्डन प्लीज़ और आई बेग योर पार्डन। सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि बात को दोबारा कहेगा। अलाउ मी, इफ़ यू वांट टू रेंडर स्मॉल हेल्प टू अदर अदर लाइक यू वांट टू कैरी द बैग ऑफ सीनियर, यू शुड से अलाउ मी टू कैरी द बैग प्लीज़। इन प्लेस ऑफ अलाउ मी यू में ऑल्सो यूज में आई हेल्प यू, इजाज़त दीजिए। अगर आप किसी की छोटी सी भी सहायता करना चाहते हैं, जैसे किसी सीनियर का बैग उठाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं आप बैग उठाने की इजाज़त दीजिए। इजाज़त दीजिए के स्थान पर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्यू पोलाइट फ्रेजर सेंटेंसेस, वाक्य। कृपया अपनी बीमारी का हाल बताइए, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सिकनेस। कृपया अपनी कार को थोड़ा सा खिसकाएं, प्लीज़ मूव योर कार ए बिट। कृपया धीरे बोले, प्लीज़ स्पीक स्लोली। अपने आप लीजिए या कीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। मेरा प्रणाम कहिएगा, काइंडली कॉन कॉन्वे माई रिगार्ड्स। अच्छी सलाह के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर गुड एडवाइस। कृपया दृष्टि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर द फेवर। माफ़ कीजिएगा मैं लेट हूँ, सॉरी आई एम लेट। मुझे बड़ा दुख है, दुख समाचार सुनकर। आई एम वेरी सॉरी ऑन हेयरिंग सैड न्यूज़। असुविधा के लिए माफ़ करें, सॉरी फॉर द इनकॉन्वेंस। माफ़ कीजिए मुझे थोड़े समय के लिए जाना है। एक्सक्यूज़ मी आई एम टू गो फॉर ए वाइल। माफ़ कीजिए महोदय या महोदया, मिसेस अनु, परंतु मुझे लगता है कि आप गलत हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, मैडम, मिसेस अनु या बट आई थिंक यू आर रॉन्ग। माफ़ कीजिए क्या यह सीट खाली है? एक्सक्यूज़ मी, इन इज़ दिस सीट एम्प्टी। माफ़ कीजिए क्या यह आपकी छतरी है? एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस योर अम्ब्रेला? माफ़ कीजिए हनुमान मंदिर कहाँ है? एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ हनुमान टेम्पल? माफ़ कीजिए आपके लिए काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। मुझे कहने की इजाज़त दे, अलाउ मी टू से। इस समय को सुलझाने की मुझे इजाज़त दे, अलाउ मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपका स्वागत है, यो
यू आर वेलकम। मुझे आपके भाई के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट योर ब्रदर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन प्लीज? हाँ, आ जाइए। यस प्लीज कम इन। बहुत बड़ी खुशी से। विथ ग्रेट प्लेजर। अवश्य, ऑफ कोर्स। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। थैंक फॉर योर हॉस्पिटलिटी। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटलिटी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं समय पर नहीं आ सका, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा। प्लीज़ कॉन्वे माई अपोलॉजीज। कृपया आराम महसूस कीजिए। प्लीज़ बी कंफर्टेबल। ज़रा ध्यान दीजिए। प्लीज़ पे अटेंशन। या और मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। ज़रा मुझे बोलने दे या देंगे। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। कृपया आराम से बैठिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लेड टू मीट यू। आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। विश्वास है कि आपकी सेहत अच्छी है। ट्रस्ट दैट यू आर इन गुड हेल्थ।